नमस्कार दोस्तों, ग्रैंड न्यूज़ की खास पेशकश एक मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं के.एस. चौहान जी, जो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। चौहान जी से हमने भाजपा से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की, जिन्होंने चौहान जी ने हमारे प्रत्येक सवालों का विस्तार से जवाब दिया और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की। तो आइए हम आपसे कहना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि चौहान जी ने आखिर क्या कहा और अपने भाजपा की जीत के दावे भी इन्होंने किए और किस तरह से ये भी हमें बताया कि किस तरह से भाजपा नेताओं द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है आम जनता के बीच जाकर के छत्तीसगढ़ सरकार की विफलताओं की जानकारी देने के साथ ही केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं जिनसे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, लाभार्थी योजना का भी संचालन किए जाने की इन्होंने बातें की। तमाम तरह के हमारे सवालों के जवाब दिए। चौहान जी, आपका ग्रैंड न्यूज़ में स्वागत है। सर, सबसे पहला एक सवाल है कि राजनीति में इतने कम लोग दिलचस्पी क्यों लेते हैं सर? जो पूर्व की अपेक्षा ये कहा जाए कि जो कार्यकर्ता है सर, वो कार्यकर्ता स्तर पे ही रह जाते हैं और जिनका पहुंच पकड़ होती है वो हाई लेवल तक पहुंच जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है संजय जी। राजनीति में आप देख रहे होंगे तो थोड़ा कठिन कार्य भी है। और दूसरी बात यह है कि जनप्रतिनिधि बनने के लिए एक विज़न की ज़रूरत होती है, दृष्टिकोण की ज़रूरत होती है। दृष्टि से ही नेत्र होते हैं, नेत्र से ही नेता शब्द बना है। तो जिसका विज़न अच्छा होगा वही नेता होने के लायक रहता है। और दूसरी बात यह है कि राजनीति में हमेशा दो ही चीज़ें होती हैं, या हम राजनीति का हिस्सा होते हैं या हम राजनीति के शिकार होते हैं। और कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र में भी ले लीजिए, या हम उस क्षेत्र के हिस्से होते हैं या हम उस क्षेत्र के शिकार होते हैं। आप बॉलीवुड में ले लीजिए, आप किसी भी मतलब अपने मीडिया ग्रुप में ही ले लीजिए, तो आप किसी चीज़ में कोई हिस्सा बन जाता है, कोई शिकार हो जाता है। तो जो उस चीज़ को अच्छे से नहीं करेगा वो शिकार होगा, और जो जिस चीज़ को अच्छे से करेगा वो उस चीज़ का हिस्सा बन जाता है। भटकाव का क्या कारण मानते हैं आप राजनीति में? चूँकि ये देखने को भी मिलता है कि जो कई युवक हैं, युवा वर्ग से संबंधित, चाहे महिलाओं हों चाहे नौजवान हों, आते तो राजनीति में जरूर, लेकिन अपने आप को स्थिर किसी पार्टी में कर नहीं पाते। जहाँ बम वहाँ हम वाली स्थिति देखने को ज़्यादातर मिल रही है आज। इंटेंशन, आपका इंटेंशन क्या है राजनीति में आने के लिए, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और अपने इंटेंशन के हिसाब से ही आप राजनीति में उस दल के साथ, उन लोगों के साथ आप जुड़ जाते हैं। तो इंटेंशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और इंटेंशन के हिसाब से ही इंसान को अपने सभी कदम उठाने चाहिए। अगर आपका इंटेंशन है, अच्छा है, तो आपको आगे अच्छा ही मतलब उस चीज़ का प्रतिफल मिलने वाला है। बुरे काम का बुरा नतीजा रहता है, इसलिए हम भटक जाते हैं। हमको ये पता ही नहीं है कि हम कहाँ, हमारे को जाना कहाँ है। अगर बताइए, आप फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अगर गोल ही नहीं है तो आप भटकेंगे नहीं क्या? भटकेंगे ही भटकेंगे। तो एक निश्चित गोल होना चाहिए, तो आप कभी नहीं भटकेंगे। लक्ष्य होना चाहिए। जनता किस तरह से प्रभावित होती है इन कारणों से? देखिए, राजनीति से बोल रहे हैं। हाँ। राजनीति से जनता भले ही अपने आप को अलग कर दे, लेकिन राजनीति उनको अपने आप से अलग नहीं करने देती। एक जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, राजनीति उस पर भी प्रभाव डालती है। अगर आपके शहर में, आपके गांव में अगर अच्छी व्यवस्था नहीं है मेडिकल फैसिलिटी की, तो उस बच्चे पे प्रभाव नहीं डालेगी क्या? उस बच्चे माँ बाप को अगर अच्छी व्यवस्था मिल जाए तो वो बच्चे को उस बच्चे का अच्छे से जन्म हो पाएगा। और जो पढ़ता है, फिर बच्चा सीखता है और आगे बढ़ता है और वो काम की तलाश में जाता है, और आगे जो पूरी सोसाइटी को देख रहा है, वो पूरी की पूरी जो सोच है वो राजनीति की ही देन है। राजनीति जिस हिसाब से चलती है उस हिसाब से हम इंसान, अब जैसे मान लीजिए कि एक व्यवस्था है कि हम कचरा डिब्बे में डालें, लेकिन वो डिब्बे रखने का किसका कर्तव्य है? वो सरकार का कर्तव्य है, राजनीति के बाशिंदों का कर्तव्य है। तो वो वहां पर लाके कचरे का डब्बा डालेगा तो हम लोग सीखेंगे कि नहीं, हमारे को कचरा वहां पर डालना है। नहीं तो 90% लोग बाहर ही कचरा फेंकेंगे जब अगर डब्बा नहीं होगा तो। और डब्बा अगर होगा तो 90% डब्बे में फेंकेंगे, बस अन्य जो 10% है वो बाहर फेंक सकते हैं। दूषित राजनीति का आप क्या कारण मानते हैं? क्योंकि आजकल ये भी दूषित राजनीति में ये भी जोड़ा जा सकता है कि कोई जो किसी पार्टी में प्रवेश करता है, चाहे पुराना कार्यकर्ता हो चाहे नया कार्यकर्ता हो,
लेकिन वो पार्टी में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं उसमें एक घुटन की भावना महसूस करने लगता है। तो वो किसी तरह का या तो उस पार्टी में से इस्तीफा देता है या दोस्तों यारों की सलाह में दूसरी पार्टी में प्रवेश करता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, दूषित राजनीति एक अलग चीज हो गई, और ये जो आपने जो चीज बोली है वो अलग चीज हो गई। ये मैं मान सकता हूं कि दूषित राजनीति के कारण किसी दल में जा सकता है, लेकिन राजनीति तो दूषित होगी ही। राजनीति अगर दूषित है मान लीजिए, तो राजनीति सिर्फ और सिर्फ इसके लिए दूषित होती है क्योंकि उसमें अच्छे लोग नहीं आए हैं, क्योंकि बुराई का अस्तित्व नहीं होता, अच्छाई का ही अस्तित्व होता है। बुराई तब तक ही टिक सकती है जब अच्छाई नहीं आई है। हम उसमें क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं? जब अच्छे लोग वहां पर राजनीति में आएंगे तो बुरे लोग अपने आप निकल जाएंगे। अगर मान लीजिए कि कर्मों के हिसाब से बोल रहा हूं कि अगर जो कर्मों के हिसाब से ठीक ठाक नहीं है, राजनीति में आने के लायक नहीं है, जो क्षत्रिय और ब्राह्मण लेवल के नहीं है, मैं कर्मों के हिसाब से बोल रहा हूं। फिर से इससे मेरे को जाति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर उस लेवल के लोग नहीं आएंगे जो समाज के प्रति सोच सकें, जो समाज के प्रति संवेदनशील हो सकें, वो लोग जब तक राजनीति में रहेंगे वो तब तक राजनीति ठीक चलेगी। और वो जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, जैसे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं, अच्छे अच्छे सोशल वर्कर हैं, जब तक वो राजनीति में नहीं आएंगे तो राजनीति कैसे चलेगी? वो समाज को एक चीज दे सकते हैं, उनको आना जरूरी है, तभी मतलब वो जो चीजें हैं, जो बुरे लोग हैं, वो उससे खाली हो जाएंगे, क्योंकि वो उनको डिफीट कर देंगे। आम जनता भ्रष्ट नेताओं को किस तरह से हटा सकती है? भ्रष्टाचार समाज का एक हिस्सा है, बुराई जैसे है समाज का एक हिस्सा है। तो सभी जुड़े हैं इससे? हाँ बिल्कुल। जैसे फूल है, फूल में कांटे भी होते हैं और खूबसूरत महक भी देता है और हमारे आंखों को प्रसन्नता भी देता है, खूबसूरत भी होता है। तो ये एक हिस्सा है फूल का, लेकिन हमारा दृष्टिकोण क्या है वो मायने रखता है। तो बुराई, मैंने आपको जैसे मैंने पिछले ही प्रश्न बोला कि बुराई तब तक ही है जब तक, हाँ सावधान जरूर रहना चाहिए हमारे को भ्रष्ट लोगों से, और जैसे जैसे सिस्टम बदलता जाएगा वैसे वैसे भ्रष्टाचार कम होता जाएगा। तो मुख्य कारण आप क्या मानते हैं भ्रष्टाचार की? जो जैसा कि आपने कहा कि भ्रष्टाचार सिस्टम है, एक हिस्सा बन चुका है। सिस्टम मूल कारण क्या है? हाँ, बहुत सारे बदलावों की जरूरत है और देश काल और परिस्थिति के हिसाब से बदलाव होने चाहिए। और जैसे जैसे आगे चल के जनप्रतिनिधि और हमारे जो दल हैं वो जैसे जैसे अपनी प्रक्रिया को सुधारते जाएंगे, हम लोग प्यूरिफाई करते जाएंगे। बदलाव एक संसार का नियम है और वो लगातार चलते रहता है। जैसे हम लोग पहले देखते हैं और अभी भी सिस्टम जो है वो चेंज होगा, तभी जाके बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी और आगे चल के राजनीति में 2 चेंजेस होंगे। जनता कभी राजनेताओं से ऊपर उठ सकती है? कभी बिल्कुल बिल्कुल उठ सकती है। जैसे मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि इसमें 2 बदलाव होंगे राजनीति में। 2, पहला कि जैसे हम राजनेता चुनते हैं वैसे ही हम राजनेता को हटाएंगे आगे चल के। और दूसरा, वो ई वोटिंग होगी। ई वोटिंग जब होगी, जब जनता जो है वो सभी लोग अपना अपना मत रख पाएंगे। आज कितने लोग मत रख पाते हैं? लगभग 65 to 70% लोग ही मतदान देने जाते हैं। बाकी लोग ऐसा समझते हैं कि हम नहीं भी जाएंगे तो हमारे मत से थोड़ी ना जीतने वाला है और हारने वाला है। लेकिन नहीं, हमारा ये अधिकार है और हमारा ये कर्तव्य है, ये हमारे को करना चाहिए। और ई वोटिंग से, ये जैसे आपके मोबाइल में आ गया, मोबाइल में आपको अपना वोट देना है। तो जब वो वोट देंगे आप, जब जनता को, नेता को चुन रहे हैं और नेता को हटाने का भी जब हाथ में रहेगा, तो वो महालोकतंत्र आएगा और उससे भ्रष्टाचार भी कम होगा और बहुत सारी बुराइयां भी कम होंगी, सिस्टम भी सुधरेगा, ये सभी चीजें होंगी। क्योंकि चौहान जी, अभी भ्रष्टाचार क्या बोलते हैं कि लोगों की नस नस में समा चुका है। हर आदमी मौके की तलाश में रहता है। ना,
वो लोग जो भ्रष्टाचार उनकी नस नस में समा चुका है वो राजनीति के लायक नहीं होते हैं। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, जब तक आप अच्छे लोग, ऐसे कई राजनेता हैं जिनके ऊपर भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे और संसद में बैठ करके संसद की शोभा बढ़ा, अभी से पहले से कम हो गए, पहले से कम हो गए। 2014 से ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम हो गई। भले वो कोई भी जनप्रतिनिधि देख लीजिए, ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम हो गई। मैं मानता हूं अभी भी हैं, लेकिन बदलाव बहुत ज्यादा आ रहा है। मैं आपकी बात को टोक रहा हूं। भाजपा के एक सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, एक आप देखिए, भाजपा के जो सांसद हैं वो लगभग 300 सांसद हैं और राज्यसभा के अलग सांसद हैं। तो आप एक को लेके बोलेंगे तो ऐसा नहीं होता है, अधिकतर लोगों को हमारे को देखना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए, मैं ब्रजभूषण जी की बात बोल दीजिए, अगर संविधान के हिसाब से जो कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, क्या वो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है क्या? लेकिन जो उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन में बैठे वो उनका ये सोचना है कि कानून सम्मत कार्रवाई नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो न्यायपालिका है वो अपना काम कर रही है। आप न्यायपालिका के पास जाइए, न्यायपालिका के पास जाइए और दूध का दूध वहां पर पानी का पानी हो जाएगा। संविधान के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। आप किसी को, हम कोई भी हो, भले एक जनप्रतिनिधि हो, भले एक आम जनता हो, हमारे को संविधान के हिसाब से ही चलना पड़ेगा और संविधान के हिसाब से ही चलेंगे। बिल्कुल कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी कार्रवाई। दोस्तों, ये थे हमारे साथ के.एस. चौहान जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जिन्होंने तमाम तरह के सवालों का स्पष्ट और बड़ी बेबाकी से ही जवाब दिया। साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर के भी चर्चा की। चौहान जी का ग्रैंड न्यूज़ के स्टूडियो में स्वागत है। अब बने रहिए हमारे साथ। आगामी कुछ दिनों में हम एक नई शख्सियत को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।